हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और मैं रोहित शर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होंगी, जो ड्राइव्ड आइडेंटिटीज़ होती हैं। जैसे हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन मेन आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। आज जो है इन्हीं आइडेंटिटीज़ का या इनकी कुछ वैल्यूज़ का जो यूज़ करके जो नई आइडेंटिटी बनेगी, जिन्हें हम लोग ड्राइव्ड आइडेंटिटीज़ नाम देंगे। उन ड्राइव्ड आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। वहाँ से आपकी जो है सॉल्व करने की जो स्किल्स है वो एनहेंस होगी। ठीक है, सबसे पहली जो है हम लोग लेते हैं यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी जो है बनानी है हमें, इसका है ना, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जो टेन थीटा था वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है, इसलिए मैं टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखूँगा। तो ये मिलेगा आपको कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या दोनों में से हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं? तो बेटा ऊपर से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 मतलब 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मिलेगा आपको कितना, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये मिल जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लगा देंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा बेटा कितना, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ड्राइव्ड आइडेंटिटी होगी हमारे लिए, जो हमें दिमाग में बिठा के रखनी है। ठीक है, आइडेंटिटी होगी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या ये भी सेम वैसा ही होगा, ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और पूरे में से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बाहर रहने दिया, 1 अपॉन साइन को मैं बोल सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो बनेगा ये बेटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे करके जो है हम लोग, देखो इसमें जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग पुराने कंसेप्ट का कर रहे हैं, पुराने कंसेप्ट का यूज़ कर करके न्यू आइडेंटिटीज़ बना रहे हैं। अब आपको कहीं दिखाई दे जाए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आप लगा सकते हैं। ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो आप लगा सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ और बात कर ले रहे हैं, है ना, इन्हें थोड़ा सा रफ कर दे, स्पेस बना ले रहे हैं। ओके जी, अब एक आइडेंटिटी जो है आपको दे रखी है, मैं मान लेता हूँ उसे तीसरी आइडेंटिटी को, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देखो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गई, ठीक है। और हम लोगों ने कभी पढ़ा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आइडेंटिटी हमने खूब पढ़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक और आइडेंटिटी होगी जो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी भी मुझे लग रहा है समझ आ रही है। इसको रफ करके अब मैं चौथी आइडेंटिटी लिखने वाला हूँ। हो जाएगी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अगर बेटा इसके लिए बात करेंगे तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस ये पावर में 6 स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्या ये आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रही है हमें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती थी ए प्लस बी इंटू ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये आइडेंटिटी लगा देते थे हम लोग, ठीक है ना। या फिर हम लोग इसके लिए एक और होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab। ये वाली आइडेंटिटी ज़्यादा सूटेबल होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ये लगा देंगे। तो क्या ये ए क्यूब बी क्यूब दिखाई दे रहा है? तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस का 3ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये तो आपका 1 आ चुका है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको कितना 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी भी आपकी ड्राइव्ड आइडेंटिटी है। बाकी जो आइडेंटिटी है उनका यूज़ करके हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? अगर ये आइडेंटिटी समझ में आ गई हैं तो इन पर बेस्ड जो है क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को ईजी बनाने में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख ले रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा है। उसने बोला है कि इफ साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा आर इन जीपी देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है इसने कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जीपी में है। तो जीपी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर 3 नंबर हैं ए बी और सी आर इन जीपी तो इसका मतलब होता है कि मिडिल वाले का जो स्क्वायर है बी स्क्वायर वो फर्स्ट और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब ए इंटू सी के बराबर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी लगा देते हैं हम लोग अगर जीपी में है तो। बस इतना ही याद रखना है। अभी आपको जो है आगे आने वाले टाइम में जब एपी जीपी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा पूरा। फिलहाल में बस कंसेप्ट पता होना चाहिए जीपी का। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। तो कॉस थीटा बीच में है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा कितना होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर इस कॉस थीटा को यहाँ भगा दूंगा तो ये बनेगा कितना? कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इतनी चीज़ क्लियर है? अब जरा देखो, जहाँ पर भी कॉस क्यूब थीटा हमें दिखाई देगा वहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा जो है लगा सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ जाओ,
देखो कॉस की पावर 9 थीटा को मैं क्या बोल दूंगा, कॉस की पावर 3 थीटा का क्यूब प्लस ये हो जाएगा कॉस पावर 3 थीटा का स्क्वायर प्लस 3 कॉस की पावर 5 को क्या बोलूँगा मैं, कॉस की पावर 3 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब जरा मुझे ये बताओ कॉस क्यूब थीटा की जगह क्या रखना है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा। ध्यान देना ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर का क्यूब कर रहे हैं तो साइन की पावर 6 हो जाएगा। सेम ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3। अब यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं यहाँ, ओके जी, यहाँ पे आ जाते हैं अब हम लोग। ज़रा देखो ये इसे तो ऐसे ही रहने दें, मैं थोड़ी देर के लिए स्पेस कम है इसलिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, साइन को एस से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो साइन की पावर 6 थीटा है प्लस साइन की पावर 4 थीटा भी दे रखा है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कुछ दे रखा है आपको? अगर ये वैल्यू हमें पता है आइडेंटिटी तो लगा सकते हैं, साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6, तो ये बनेगा साइन की पावर 6 प्लस साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 6। ये बनेगा साइन की पावर 6 प्लस साइन की पावर 4 माइनस साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6 है ना, तो कॉस क्यूब का स्क्वायर कर दो ना, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा ये बनेगा साइन की पावर 4 माइनस कॉस क्यूब की जगह पे क्या रखोगे, कॉस क्यूब की जगह पे क्या रखोगे, साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब साइन की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ये भी कैंसिल आउट होगा और इक्वल टू दे देगा 0। तो ये अगर आइडेंटिटी हमको नहीं पता होती कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसके बराबर होता है, तो ये हमारे लिए दिक्कत कर देता। ठीक है ना, समझ में आया कैसे करना था? रफ करें इसको पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए, सेक ऑफ बी प्लस टेन ऑफ बी, सेक ऑफ सी प्लस टेन ऑफ सी जो है वो सेक ऑफ ए माइनस टेन ऑफ ए, सेक ऑफ बी माइनस टेन ऑफ बी, सेक ऑफ सी माइनस टेन ऑफ सी के इक्वल दे रखा है। तो हमें शो करना है कि जो इसकी दोनों साइड है, मतलब ये वाली या ये वाली, ये जो साइड हैं ये इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बराबर है अगर ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, एक आइडेंटिटी हम लोग को पता थी, आइडेंटिटी क्या पता थी कि सबसे पहले तो हम एक काम कर ले रहे हैं, इन दोनों ही वैल्यूज इक्वल है तो इनको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लें। तो मैं ले लेता हूं कि लेट सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ बी प्लस टेन ऑफ बी, और यहाँ सेक ऑफ सी प्लस टेन ऑफ सी इज इक्वल टू के। अगर मैंने इसको के माना है तो ये भी तो सेक ए माइनस टेन ए है ना, सेक ऑफ बी माइनस टेन ऑफ बी, सेक ऑफ सी माइनस टेन ऑफ सी, ये भी तो के ही बराबर होगा। ठीक है ना, ओके जी। तो मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या कि सेक ऑफ ए माइनस टेन ऑफ ए, ऐसे ही सेक ऑफ बी माइनस टेन ऑफ बी, सेम सेक ऑफ सी माइनस टेन ऑफ सी
इज इक्वल टू के होगा। अब हमें ये पता है, एक आइडेंटिटी पता थी हमको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। हम लोगों ने पढ़ा है खूब इस आइडेंटिटी को। तो सेक ए माइनस टेन ए को हम लोग क्या बोल देंगे, 1 सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए बोल दूंगा। सेम ऐसे ही ये आ जाएगा कितना 1 सेक ऑफ बी माइनस टेन ऑफ बी, सॉरी प्लस का टेन ऑफ बी। सेम 1 सेक ऑफ सी प्लस टेन ऑफ सी इज इक्वल टू के। चल ही रहा है भाई, ये पूरा जो है के बराबर है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, और इसको ये लिख दिया। अब हमें पता है ऊपर तो 1 हो चुका है, नीचे जो है सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए, ये वाली पूरी आ रही है वैल्यू, और इस पूरी वैल्यू को भी हमने क्या माना था, के माना था। तो क्या मैं पूरे को जो है, पूरे को 1 के लिख सकता हूँ इज इक्वल टू के, और के को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा कितना, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। और यही हमको प्रूफ करना था। क्या समझ आ गया? ठीक है, तो बेटा आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना जो है हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें अगर, तो ये प्रूफ करा रहा है आपको साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू दिस 1। ठीक है, तो बहुत मरा गिरा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चमक रहा है तुम्हें, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन की पावर क्या बोलूँ 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे एक बार माइनस कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली झांकी दिखाई दे रही होगी। अगर उसके बारे में बात करें तो बेटा ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अच्छा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आइडेंटिटीज यूज़ करवाई हैं, तो वो बन गया आपका कितना, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही थी? इसमें हम फिर से जो है अगर लगाएं तो बटा ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अब जो ये है ये ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक बार इनको प्लस एक बार माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक? और पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ प्रूव करना था क्या? यही शायद हमको जो है प्रूव करना था। RHS आ रहा है अपना, LHS को लेके हम चले थे, यहाँ पे LHS मान ले रहे हैं इसको। तो ये आइडेंटिटी जो है हमारी चीज़ों को आसान कर देगी। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे मान लें, ये दे दिया जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दे दिया जाए, मान ले रहे हैं कुछ भी अल्फा मान लो, और आपसे जो है वो कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बता। तो हमें पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या 1/अल्फा हो जाएगा। भाई फॉर्मूला पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के
बराबर होता है। तो बेटा इसे तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये आ जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू अल्फा ले रखी थी हमने, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें, है ना, तो ये क्या बनेगा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। और अगर मैं दोनों को जोड़ूँ, टेन थीटा से टेन थीटा 60, तो ये बनेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ध्यान देना अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा आपको कितना, सेक थीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, साइन थीटा की। तो बेटा पहले साइन सेक को देखो, कॉस में रिलेशन होता है तो सेक को कॉस में बदल दे रहे हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। और हमें पता है कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अगर चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। और मुझे केवल साइन थीटा ही तो चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और इस पे भी स्क्वायर लग रहा होगा, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद जनरल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करके जो है निकाल सकते हैं। चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, ऊपर का थोड़ा सा मिटाई ले रहा हूँ, स्पेस बना दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से जो है थोड़ा सा ये क्वेश्चन को निपटाई दे रहे हैं, स्पेस हो जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब अगर यहाँ से बात करें तो ये मिलेगा आपको कितना, अंडर रूट में इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकता हूँ। तो a प्लस बी क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, a माइनस बी होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 अल्फा, और नीचे वाला बेटा परफेक्ट स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दें तो ये क्या बन रहा है, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो ये बनेगा कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस, ये जो वैल्यू आई आपकी, ये साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, इक्वल टू का साइन तो सही लगा दें, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ सेक पावर 4x माइनस कोसेक पावर 4x माइनस का 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15/4, तो हमें 10x की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब इसमें लगाते हैं दिमाग थोड़ा सा। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लें, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये लिखने का थोड़ा सा फॉर्म चेंज करूँगा मैं इसमें, सेक वाले को सेक के पास लिख दें, तो माइनस का 2 सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही माइनस और माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा कोसेक पावर 4x, सॉरी यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, 15/4, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? इसमें अगर मैं ये कर दूँ कि सेक स्क्वायर
एक्स का होल स्क्वायर कर दूँ माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। ज़रा देखो ए स्क्वायर और 2ab मिल रहा है तो प्लस यहाँ पे अगर मैंने 1 किया, सोचना अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 1 किया तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और माइनस कॉमन पहले से ही ले रखा है तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 15/4। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा कितना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या मैं टेन स्क्वायर एक्स बोलता हूँ, और चलो लिख दे रहा हूँ टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस ये बनेगा आपका कितना कॉट स्क्वायर एक्स और इसकी भी पावर 2 इज इक्वल टू 15/4। क्या यहाँ पे मैं 10 की पावर 4 लिखूँगा तो बेटा ये बनेगा 10 की पावर 4x माइनस कॉट की पावर 4x इज इक्वल टू 15/4। अब 10 की पावर 4x को ऐसे ही रहने दो तो ये बनेगा 10 की पावर 4x ही रहेगा, माइनस इसको 10 की फॉर्म में लिखें तो 1/10 की पावर 4x। अब हमें ये देखना है कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है माइनस में 1 के अपॉन में फिर यहाँ लिखी हुई है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? तो भाई अगर मैं यहाँ पे ये करूँ 4 माइनस 1/4, ध्यान देना 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 कितना 15, 15/4 आ जाएगा कि नहीं? तो देखो अब क्या ये वाली लिखी हुई फॉर्म और ये लिखी हुई फॉर्म दोनों सेम है? अगर ये दोनों फॉर्म सेम है तो ये 10 की पावर 4x इज इक्वल टू आ गया आपका 4। अगर पहली वाली टर्म का कंपेयर करें या फिर बाद वाली दूसरी टर्म का कंपेयर कर लेना तब भी 4 ही आएगा। तो क्या ये दे देगा 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस का 2। अब बेटा स्क्वायर लेना है ना, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया था। अब जब स्क्वायर रूट लिया तो 4 क्या दे देगा प्लस माइनस 2 देगा या खाली प्लस का 2 देगा? तो ध्यान दो यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ये माइनस वाला साइन नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2 होगा, और अगर मैं यहाँ से 10x निकालना चाहूँगा तो बेटा वो आएगा आपका प्लस माइनस का √2। और यहाँ से यही पूछ रहा था वो कि 10x की वैल्यू कितनी होगी, तो 10x की वैल्यू होगी प्लस माइनस का √2। मुझे लगता है समझ आ गया होगा ये भी क्वेश्चन जो है।